और देश मांगे बदला। जी हां, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई विचलित है और पूरा देश, पूरी दुनिया सकते में है। यहां पर पार्थिव शरीरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है दिल्ली एयरपोर्ट पर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं रिसीव करने। जिस तरह से ये पार्थिव देह पहुंची है और भावुक पल है। पहलगाम में बीते कल निहत्थे मासूम सैलानियों पर आतंकवादियों ने जो हमला किया उसमें नौसेना का एक अधिकारी भी शामिल था, उसकी भी शहादत हुई है और उनका पार्थिव देह पहुंचा हुआ है और उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची हैं और 3 अलग अलग जत्थों में ये पार्थिव देह पहुंचाए जाएंगे, जिसमें पहले 10 पार्थिव शरीरों को, फिर 8 और फिर 9 पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जाएगा, जो इस वक्त श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में रखे गए हैं। और नौसेना श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई है। ये कायराना करतूत आतंकवादियों द्वारा बीते कल इसे अंजाम दिया गया, जहां 27 लोगों की जान चलेगी, उन मासूम लोगों की जो पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे थे अपने परिवारों के साथ। और दुनिया भर में इस आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद हैं और नौसेना अधिकारी जो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने गए हुए थे पहलगाम के उस इलाके में जहां पर आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। दिल्ली से आपको ये तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। पार्थिव देह पहुंचा हुआ है। नौसेना का एक अधिकारी जो उस हमले में शहीद हुआ है, उन्हें भी आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। नौसेना पहुंची है यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। बेहद भावुक पल है, भावुक क्षण है। पहलगाम हमले में मारे गए नौसेना के अधिकारी का पार्थिव देह दिल्ली पहुंचा है। नौसेना पहुंची है यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी धर्मपत्नी को आप देख रहे हैं और इस दुख का अंदाजा तो आप और हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो कायराना करतूत आतंकवादियों ने की है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब रणनीति तैयार की जा रही है। आज शाम 6 बजे CCS की बैठक भी होनी है। उससे पहले रक्षा मंत्रालय की भी बैठक हुई है और अब पार्थिव देह पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर उन मासूम लोगों के, उन सैलानियों के पहुंच रहे हैं जो पहलगाम के इलाके में पहुंचे हुए थे, पहलगाम पहुंचे हुए थे। और पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस हमले की निंदा की जा रही है और हर कोई यही कह रहा है कि इस आतंकवादी हमले का बदला जरूर लिया जाए। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दिल्ली से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां नौसेना के अधिकारी का पार्थिव देह पहुंचा है। और पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, हर तरफ इसकी निंदा की जा रही है। तो पहलगाम के बैसरन इलाके में, बैसरन के मेडोज में आतंकवादियों ने जिस तरह से इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, उसके बाद ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं। और कल से ही हर एक देशवासी के मन में यही आक्रोश है और यही सवाल है कि बहुत जल्द तो उनकी धर्मपत्नी रो रो कर, चीख चीख कर यही कह रही है दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम इन एनी वे। और आतंकवादियों ने जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया है, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे पूरा देश गुस्से में है, गमज़दा है।
और पहलगाम हमले में एक मुस्लिम शख्स की भी मौत हुई थी। उसकी जनाजे की नमाज में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उनमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। होनी चाहिए कि इंसान जहाँ पे भी गलत हो आते हैं। रसूल ने फरमाया कि युस बोल बोझ इमजन औलाद लकुड लकी जवाइमस ये मुसलमान इस जुल्म का शिकार है। या अल्लाह उस पे रहम फरमा। या अल्लाह अपना फैसले वशु कैसे आमना सदकना दिखाओ, दिखाने की कोशिश करो। कुरान पढ़ना, कुरान सीखना, इसकी तौफीक अता फरमा। ठीक है, जो भी गलत हो उसके लिए। तो इस शोक सभा में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। एक लोकल घोड़े वाला था जिसकी भी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। उनके जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। इस आतंकी हमले की हर जगह निंदा हो रही है और शोक सभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, जो एक लोकल था, पहलगाम का ही रहने वाला युवक था जो घोड़े वाले का काम करता था और उसकी भी मृत्यु, उसकी भी शहादत इसमें हुई है। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के बैसरन इलाके में जो आतंकवादी हमला किया गया है, जिसे अंजाम दिया गया है, उसमें वो लोकल भी मौजूद था और स्थानीय शख्स की मौत में उनकी जनाजे में, जिसका नाम सैयद आदिल बताया जा रहा है, हजारों लोग यहाँ पर उमड़े। वो घोड़ों के साथ गया। घोड़े उधरी के जो है पहलगाम के लोग, उन्हीं के घोड़े, उनके साथ जाके वो एक फेरा दो फेरा लगाता था, जिसमें 200-300 वो फेरे के देते। फिर कल वो यहाँ से 8 बजे चला गया और वहाँ जाके वो 2 बजे तक उधरी रहा। 2 बजे जब ये हंगामा हुआ, फायरिंग हुई, तो उसमें उसको हमने फोन लगाया तो उसको फोन टावर नहीं आया, उसको फोन रहा बंद। फिर जब 2-2.5 घंटे के बाद हमने फोन लगाया और फोन ऑन हुआ, लेकिन उठाया नहीं किसी। बस इतना ही पता है। फिर बाद में हम आए, फिर हमने अशमुकाम थाने में रिपोर्ट रखी और फिर वापस आके वहाँ से उन्होंने वापस भेज दिया, तो नहीं जाने दिया पहलगाम। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ से थोड़ा बहुत पता लगा कि उसकी डेड बॉडी पहलगाम अस्पताल में है। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ से उसकी डेड बॉडी उधर से उन्होंने उठाई, श्रीनगर में ले गए। फिर श्रीनगर अस्पताल में थी तो उधर रखी रात को, तो सुबह हमको वहाँ से रवाना किया। और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्होंने जाबाजी का परिचय देते हुए, अपने हौसले का परिचय देते हुए आतंकवादी के साथ उसका सामना करने की कोशिश की। ये वही शख्स हैं जिन्होंने आतंकवादी से उसका हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों की गोली से नहीं बच पाए और आतंकवादियों ने जो काराना करतूत को अंजाम दिया है, हर तरफ निंदा इसकी हो रही है। जो एक लोकल शख्स जो घोड़े वाले का काम करता था, अपनी रोजी रोटी उससे चलाता था, पहलगाम का वो शख्स जिसकी मृत्यु हुई है, उसके जनाजे में आप देखिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। और ये पहलगाम का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां इस हादसे में शिकार हुए, इस आतंकवादी हमले में जख्मी हुए शख्स से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस भी एक तरह से बंधाया जा रहा है। 17 के आसपास आंकड़ा था लोगों का जो जख्मी हुए थे। 27 लोगों की शहादत, 27 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उसमें से कुछ लोग अनंतनाग जीएमसी में भर्ती हैं। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सामने आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं और जख्मी लोगों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे।
उनका हालचाल जाना है। और क्योंकि ये सैलानी हैं, ये टूरिस्ट हैं जो पहलगाम घूमने पहुंचे हुए थे जिस वक्त इनके ऊपर ये कायराना हमला हुआ आतंकवादियों ने, जिस वक्त। और आपको बता दें ये अनंतनाग जीएमसी की तस्वीरें हैं जहां अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। इससे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने जो मृतक थे उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों से